मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता के नियम में कल हमने आपको बताया था शून्य के विभाज्यता का नियम, 1 के विभाज्यता का नियम, 2 का बताया था, 4 का बताया था, 8 का बताया था। इस तरह से हमने कल एक वीडियो में आपको ये बताया था। आज वहीं से हम आगे चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 किससे विभाज्य, 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य में क्या होगा? 3 से विभाज्य मतलब कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो सकती है? आप कैसे देख के पहचानेंगे उसे? तो इसके लिए आप यही याद करिए, यदि कोई संख्या जो है यानी किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। सिंपल सी बात है। किसी संख्या के अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? तो संख्या कितने से विभाज्य होगी? 3 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? जैसे अगर देखा जाए, जैसे हम कोई भी उदाहरण ले लें, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे 3 6 3, 3 6 3। आप कहेंगे कि ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? तो आपको क्या करना होगा? इसके अंकों का योग करना होगा 3 + 6 + 3। तो सोचिए कितना होगा? 6 3 9, 9 3 12। तो अब बताइए ये 12 3 से विभाज्य है कि नहीं है? 12 जो है ये 3 से विभाज्य है कि नहीं? अगर हम 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 4 12 होता है। आई बात समझ में? इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। आई बात समझ में? उसी प्रकार यदि और हम उदाहरण लेना चाहते हैं तो और उदाहरण ले लीजिए। जैसे 12 5 1 यानी 1251। आप ये 3 से विभाज्य है कि नहीं है? अब देखिए अंकों का योग करिए, 1 + 2 + 5 + और 1। इनके अंकों का योग हो करिए। देखिए अंकों का योग क्या होगा? 2 1 3, 5 3, 8 8 1 9। क्या 9 3 से कटेगा? 3 3 9 कट गया। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य है। आई बात समझ में? और अगर हम उदाहरण ले लें 3 4 5 6। अब देखेंगे ये 3456 है। क्या ये 3 से कटेगा? आइए इसके अंकों का योग करते हैं। 3 + 4 + 5 + 6। तो जोड़िए 4 3 7, 7 5 12, 12 6 कितना होगा? 18। तो आप कहेंगे सर जी हाँ 3 6 18 कट गया 3 से। इसका मतलब ये भी संख्या 3 से क्या होगी? कटेगी। आई बात समझ में? एक और उदाहरण लेते हैं। अब ये देखेंगे ये संख्या क्या है 3 से कटेगी? इसके अंकों का योग करिए। 2 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 1 19 होगा। क्या 19 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। ये संख्या 3 से
नहीं कटेगी। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। आई बात समझ में? चलिए हम अगले नियम पे चलते हैं। ये 3 की विभाज्यता का नियम था। आपसे कह दिया जाए 3 का हो गया तो 9 का विभाज्यता का नियम यही देख लीजिए। 9 से विभाज्य कौन संख्या हो सकती है? 9 से विभाज्य क्या होगा? 9 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? तो कोई भी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो संख्या 9 से कटेगी, 100% कटेगी। तो आप इसको लिख नहीं सकते हैं, संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से जरूर कटेगी। आई बात समझ में? जैसे इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण 1251। तो देखिए इसके अंकों का योग कितना होगा? 2 1 3 5 3 8 8 और 1, देखिए 5 2 7 1 8 1 9 होगा ना, और 9 से 9 में भाग चली जाएगी। हाँ, एक बार जाएगी तो ये संख्या 9 से कटेगी। नहीं समझे? अरे जोड़ सकते भैया, 1 + 2 + 5 + 1, तो जोड़िए 2 1 3 5 3 8 8 1 9 होगा ना। आई बात समझ में? तो ये संख्या किससे कटेगी? 9 से कट जाएगी। आई बात समझ में? अगला उदाहरण हम देख सकते हैं, 5 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है? यदि संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? बहुत बेहतरीन नियम है इसका। जैसे अगर आपको दे दिया जाए उदाहरण में 1250, अब क्या 5 से कटेगी ये? हाँ, क्योंकि लास्ट में क्या है? 0, 5 से कट जाएगा। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं, 1255, तो आप बताएं क्या कटेगा 5 से? लास्ट में 5 है तो कट जाएगा। आई बात समझ में? तीसरा उदाहरण आप लिख सकते हैं, 412, अब बताएं 412 5 से कटेगा? तो आपने क्या देखा है कि लास्ट में क्या हो? 0 हो या 5 हो, तभी वो संख्या 5 से कटेगी। तो क्या इसके लास्ट में 0 या 5 है? नहीं है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आया होगा। उसी तरह से 25 से विभाज्य क्या होगा? 25 से विभाज्य क्या होगा? 25 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 25 से विभाज्य बोलिए, 25 से विभाज्य कौन संख्या होगी? तो आप कहेंगे कि संख्या के अंतिम दो अंक 25 से विभाज्य होना चाहिए। 25 से विभाज्य होना चाहिए। विभाज्य हो
तो संख्या क्या है, 25 से कट जाएगी। आई बात समझ में? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। चलते हैं हम आगे। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य कौन सी संख्या हो सकती है? 6 से विभाज्य कौन संख्या हो सकती है? यानी हम किसी भी संख्या में भाग दें तो 6 से कट जाए, तो ऐसी संख्या कौन हो सकती है? तो आप कहेंगे यदि संख्या 2 और 3 से क्या है, विभाज्य है, 2 और 3 से विभाज्य है, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाज्य होगी, तो संख्या 6 से क्या होगी, विभाज्य होगी। आई बात समझ में? जैसे देखा जाए कौन सी संख्या हो सकती है? अब बताइए क्या 6 से विभाज्य है? बोलिए। तो आपको देखिए बताया गया है, क्या बताया गया है कि यदि संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाए और 3 से भी विभाज्य हो जाए तो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 कहता है कि लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से कट जाएगी। तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब 2 से कट रहा है। अब देखिए 3 का क्या आता है? 3 कहता है, 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या 3 से कटेगी। अब देखिए क्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है? तो आप देखेंगे 8 1 9 9 2 11, 9 2 11 2 13, 13 4 17, 13 4 17। इसका मतलब जो है अंकों का योग 17 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो है 6 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में? यही पहचान होती है संख्या काटने का। अगला उदाहरण दे सकते हैं आप। 6 4 8, 6 4 8 मतलब 648। क्या ये संख्या 6 से कटेगी? तो आप कहेंगे कि 2 से, देखिए 2 से क्या होगा कि लास्ट में 8 है तो 2 से कट जाएगी। अब 3 कहता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो संख्या किससे कटेगी? 3 से। तो आइए इसके अंकों का योग करिए। 6 + 4 + 8, तो 6 4 10 और 8 18। इसका मतलब ये 3 से कट रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या जो है ये आपकी 3 से जरूर कटेगी। ये संख्या 6 से जरूर कटेगी। किससे कटेगी? 6 से। तो 6 का विभाज्यता का नियम है। 7 के विभाज्यता का नियम क्या है? 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य। आई बात समझ में? तो 7 से विभाज्य हम कैसे करेंगे? क्या नियम है 7 का? ये मिटा दे। देखिए 7 की विभाज्यता का नियम यानी 7 से विभाज्य, देखिए इसका पहला नियम क्या है? इसका पहला नियम क्या है 7 से विभाज्य का? यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार आवृत्त से बनी है, 6 बार
आवृत्त से बनी है। यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार आवृत्त से बनी है तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। आई बात समझ में? जैसे आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लें, चाहे एक कई बार 6 बार, कई बार 6 बार, तो क्या है संख्या 7 से कटेगी? बोलिए। हाँ कटेगी, जरूर कटेगी। नियम है यही है कि एक ही अंक के 6 बार आवृत्त से बनी संख्या, तो 6 बार आवृत्त हो रही है तो संख्या 7 से कट जाएगी। इसे 2 ले सकते हैं 6 बार, तो बताइए ये भी कट जाएगी कि नहीं 7 से? हाँ ये भी कटेगी। कोई भी अंक, देखिए 3 है, ये भी कट जाएगा। आई बात समझ में? तो एक ही अंक, ये ध्यान रखना है कि एक ही अंक के 6 बार आवृत्त से बनी संख्या, 6 बार आवृत्त से बनी संख्या किससे कटेगी? 7 से कटेगी। आई बात समझ में? तो दूसरा नियम इसका क्या है? यदि कोई संख्या दो अंकों के 3 बार आवृत्त से बनी है, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी? तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। 7 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? इसका भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए, जैसे कह रहा है कि दो अंक के 3 बार आवृत्त से, यदि कोई संख्या 2 अंक की है, जिसे 2 3 देखिए 2 अंकों की 3 बार आवृत्त हो रही है से बनी संख्या 7 से विभाज्य होगी? हाँ जरूर होगी। आई बात समझ में? कोई भी अंक ले सकते हैं, 4 5 4 5 4 5, देखिए 2 अंकों की 3 बार आवृत्त से बनी संख्या है, ये भी जो है 7 से विभाज्य होगी। आई बात समझ में? तीसरा इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। तीसरा नियम क्या है? यदि कोई संख्या 3 अंकों की यदि कोई संख्या 3 अंकों के 2 बार आवृत्त से बनी, 2 बार आवृत्त से यदि कोई संख्या 3 अंकों के 2 बार आवृत्त से बनी हो तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 7 से विभाजित होगी। वो संख्या 7 से क्या होगी? विभाजित होगी। आई बात समझ में? जैसे 1 2 यानी 123, देखिए 3 अंक के 2 बार आवृत्त से ये संख्या बनी है, ये 7 से जरूर विभाजित होगी। ये 3 5 7, 3 5 7, ये भी संख्या देखेंगे 7 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 अंक है, 3 अंक है, 3 अंकों की 2 बार आवृत्त से बनी है संख्या, तो ये भी संख्या 7 से विभाजित होगी। आई बात समझ में? तो हमें उम्मीद होगी कि आपको ये नियम समझ में आया होगा, और इसको आप देख करके कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बेहतरीन तरीका हमने बताया है, बहुत अच्छी तरीके से बताया है।
आप इसे जरूर देखिए। ठीक, धन्यवाद।